प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री के इस बेहतरीन जेडब्ल्यू एडवांस सीरीज में। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन जो है वो ग्राफिकल क्वेश्चन है और आपके थर्मोडायनेमिक्स पार्ट से लिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने मैंने डिस्प्ले किया है। क्वेश्चन आप देखिएगा क्या है। Question is that we have a 1 mole of an ideal monoatomic gas that undergoes two reversible processes. इस गैस की दो प्रोसेस होती है, दोनों रिवर्सिबल है। पहला प्रोसेस जो ए से बी तक जाता है, इट इज कंप्लीटली एन एडियाबैटिक प्रोसेस, और जो प्रोसेस बी से सी तक हो रहा है, इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। जो ये ग्राफ है ना, जो ये ग्राफ है, इट इज टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। इसमें मुझे क्या बताया गया है, ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस, इस सारे प्रोसेस के दौरान जब सिस्टम ए से स्टेट सी तक, सी की तरफ जाता है, ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस टोटल हीट एब्सॉर्ब्ड, दैट इज QT, दैट्स इक्वल टू, उसका वैल्यू दिया गया है R, दिस इज T2 एंड वी हैव ln 10। ये टोटल प्रोसेस के दौरान जो हीट एब्सॉर्ब होता है। उसके बाद दिया गया है कि आप बताइए जो ये प्रोसेस है, जो पहले एडियाबैटिक है, बाद में आपका आइसोथर्मल है, इस प्रोसेस में आप बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी 2 log V3। ठीक है बेटा, एंड व्हाट इज दिस V3? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस V3। देखिए बेटा, पॉइंट ए पे जो वॉल्यूम है दैट्स V1 और टेम्परेचर T1 है, और यहां पे वॉल्यूम कितना है, दैट्स इक्वल टू 10 मीटर क्यूब, और इस पॉइंट पे टेम्परेचर T1 कितना है, दैट्स 600 केल्विन। उसके बाद ए से बी तक जो प्रोसेस है दैट इज एडियाबैटिक, और इस पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है, दैट्स V2 जो मुझे नहीं दिया गया है, बट टेम्परेचर इज T2, वो आपका 60 केल्विन है। और पॉइंट सी पे वॉल्यूम आपका V3 चेंज होगा, बट टेम्परेचर कांस्टेंट बिकॉज प्रोसेस इज आइसोथर्मल। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को हम कैसे इवेलुएट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप लोगों को पता है प्रोसेस ए से बी तक आइसोथर्मल एडियाबैटिक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस QAD, दैट्स इक्वल टू 0। क्लियर? उसके बाद ये वाला प्रोसेस जो बी से सी तक है, ये प्रोसेस आपका है आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट्स इक्वल टू 0। अब समझो बात, अगर डेल्टा U 0 है, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये क्वांटिटी आपका 0 है, दैट्स इक्वल टू Q प्लस W। मीन्स इस प्रोसेस में जो आपका Q है दैट्स इक्वल टू माइनस W। मीन्स हीट एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू माइनस W। अब मुझे पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में जो आपका W है, व्हाट इज W? दैट्स वर्क, दैट्स इक्वल टू माइनस RT ln V final by V initial। क्लियर बेटा? एक एक्सप्रेशन है टू कैलकुलेट द वर्क डन। W इज इक्वल टू माइनस R। अब मुझे बताओ टेम्परेचर कितना है बेटा? आइसोथर्मल प्रोसेस है B to C, इस प्रोसेस के दौरान आपका टेम्परेचर T2 है। आई विल राइट T2 ln ऑफ व्हाट इज V final? V final इज V3 एंड इसका V इनिशियल, आइसोथर्मल का V इनिशियल, दैट्स V2, दैट्स इक्वल टू V2। ठीक है बेटा, ये मेरा W है, वर्क डन। एज हमें पता है Q आइसोथर्मल इज इक्वल टू माइनस W, ये माइनस और ये माइनस आपका पॉजिटिव बन जाएगा। Q आइसोथर्मल इज इक्वल टू, वो बनेगा R T2 ln V3 बाई V2। तो टोटल हीट वो आएगा ना Q एडियाबैटिक प्लस Q आइसोथर्मल, दोनों को आप देखिए बेटा, इसका वैल्यू किसके बराबर है, इस टोटल हीट का वैल्यू किसके बराबर है? R T2 ln 10। then can I write like this Q total means total
heat absorbed during the process, both processes, adiabatic as well as isothermal, वो आएगा Q in adiabatic plus Q in isothermal. अब Q टोटल, इसका वैल्यू दिया गया है मुझसे बेटा, वो वैल्यू मुझे बताया गया है, दैट्स इक्वल टू 2, दैट्स इक्वल टू R T2 ln 10. दिस इज R, दिस इज T2, दिस इज ln of 10. क्लियर? जो आपका Q एडियाबैटिक है दैट्स इक्वल टू 0, और आइसोथर्मल में अभी हमने कैलकुलेट किया जो आपका हीट था दैट वाज इक्वल टू R T2 ln V3 by V2. तो कुल मिला के जो R T2 ln 10 दैट्स इक्वल टू R T2, ये बनेगा ln V3 by V2. अब देखिए कौन सी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, R T2 ln कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली मुझे मिलेगा ln V3 by V2. ln V3 by V2 इज इक्वल टू ln 10. ठीक है, अगर मैं ln को कैंसिल आउट करूं तो फाइनली यहां मुझे निकल के आएगा V3 by V2 दैट्स इक्वल टू 10. इस इक्वेशन को जरा आप याद रखिएगा, मींस जो रेशियो होगा फाइनल वॉल्यूम टू इनिशियल वॉल्यूम V3 by V2, इसका वैल्यू मुझे बच्चा कितना निकल रहा है, दैट्स इक्वल टू 10. आइए बेटा अब यहां की ओर ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब देखिए बेटा जो ग्राफ मुझे दिया गया है ना, अब देखिए बेटा इस ग्राफ में मुझे V1 पता है दैट्स 10, मुझे T1 पता है दैट्स 600, मुझे फाइनल T2 पता है, मैं ये V2 निकाल सकता हूं. प्रोसेस आपका एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको पता है व्हाट इज द इक्वेशन, आप लिख सकते हो इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, वो मैं लिख सकता हूं, दैट्स वेरी सिंपल, दैट्स TV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, TV गामा रेज पावर 1 इज कॉन्स्टेंट. एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए TV रेज पावर गामा 1 इज कॉन्स्टेंट. क्लियर? तो कैन आई राइट T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1. क्लियर? आपने अभी V1 देखा, ग्राफ से आपको क्लियरली मिलेगा, जो आपका T1 था ना, T1 दैट वाज इक्वल टू 600 केल्विन, जो आपका V1 था दैट वाज इक्वल टू 10 रेज पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 का वैल्यू 60 केल्विन, और ये V2 मुझे निकालना है. मैंने ये इक्वेशन क्यों यूज किया, बिकॉज प्रोसेस आपका क्या है, एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक के लिए जो स्टेट इक्वेशन है दैट इज वन ऑफ द स्टेट इक्वेशन, TV गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट. अब देखो ये 61, ये 60, 10 आएगा, तो आई विल बी गेटिंग 10 इंटू 10 रेज पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू V2 गामा माइनस 1. ठीक है बच्चा, आई होप इट्स फाइन अप टू दिस पॉइंट. बेस आर सेम, फॉर्स आर एडेड, ये 10 रेज पावर गामा इज इक्वल टू V2 गामा माइनस 1. ठीक है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं दोनों साइड से लॉग अप्लाई करूंगा. ठीक है, तो जब मैं लॉग अप्लाई करूंगा तो व्हाट विल आई गेट, आई विल बी गेटिंग log 10 रेज पावर गामा इज इक्वल टू log V2 गामा माइनस 1. ठीक है बेटा, अब मैं log का ऑपरेशन दोनों साइड से करता हूं, तो यू नो दैट log m रेज पावर n किसके बराबर होगा, log m रेज पावर n, दैट्स ये आएगा गामा log 10 इज इक्वल टू, यहां पे आएगा गामा माइनस 1 log V2. तो log 10 आपका 1 के बराबर है, तो यहां से मुझे इक्वेशन क्या निकल के आएगा बेटा, दैट्स इक्वल टू गामा इज इक्वल टू गामा माइनस 1, और यहां पर बच्चा आएगा मेरा log ऑफ V2. यहां से अगर मैं log ऑफ V2 निकालूं, log ऑफ V2 इज इक्वल टू log ऑफ V2, वो आएगा गामा डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1. ये मेरा log V2 का वैल्यू निकल रहा है, इस V2 का मैंने वैल्यू निकाला. ठीक है बच्चा, अब देखिए दिस वन इज द फर्स्ट थिंग जो मैंने निकाला, ये मेरा सेकंड थिंग है जो बच्चा मैंने निकाला. अब समझिए बात, मैं इस क्वेश्चन को फर्दर कैसे सिंपलीफाई करता हूं. ध्यान से देखो बेटा, मेरा जो गैस है ना बेटा, दैट गैस इज मोनो एटॉमिक, और इसका Cp मुझे दिया गया है दैट्स इक्वल टू 5/2 R. ठीक है बेटा, ये मुझे Cp इसका दिया गया है, इस गैस का जो मुझे Cp दिया गया है दैट्स 5/2. ठीक है बेटा, और इसका जो Cv होगा, ये मोनो एटॉमिक है,
दैट विल बी इक्वल टू 3/2r। ठीक है, यू नो दैट व्हाट इज गामा? गामा इज द रेशियो ऑफ व्हाट? Cp/Cv। तो यहां Cp/Cv निकालो, दिस इज 5/2r डिवाइडेड बाई 3/2r। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो मेरा आंसर जो निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू 5/3। मीन्स जो गामा है, जिस गामा की मैं तलाश में था, उस गामा का वैल्यू मुझे कितना निकल रहा है? इट्स कमिंग आउट टू बी 5/3। अब देखिए बेटा, अब मैं वैल्यू किसका निकालूंगा? अब मैं वैल्यू निकालूंगा V3/V2। देखिए V3/V2, ये रेशियो मुझे निकला था ना बेटा, V3/V2, ये रेशियो मुझे निकला था बेटा 10 के बराबर। मैं आपको दिखाता हूं स्लाइड में। ये ये वाला V3/V2, ये रेशियो मुझे 10 निकला था। और सेकेंड पॉइंट जो मैंने निकाला था यहां पे log V2, उसका वैल्यू गामा डिवाइडेड बाई गामा -1 है। क्लियर? अब ये वैल्यू मुझे निकला। अब यहां भी मैं लॉग अप्लाई करूंगा तो ये बनेगा ना, अप्लाइंग लॉग, वो बनेगा log V3 माइनस log V2 इज इक्वल टू log 10। क्लियर? इसको जरा सिंप्लीफाई करिएगा, log V3 को एज सच रखिएगा माइनस log V2 दैट्स इक्वल टू log 10। log 10 का वैल्यू बच्चा 1 है। क्लियर? अब यहां से मुझे पता चला जो आपका log V3 है दैट्स इक्वल टू 1 प्लस log V2, 1 प्लस log V2, विच इंप्लाइज जो मेरा log V3 है दैट्स इक्वल टू 1 प्लस log V2। अब देखो बेटा, log V2 का वैल्यू किसके बराबर है? यहां पे मैंने निकाल के रखा है log V2 का वैल्यू गामा डिवाइडेड बाय गामा -1। तो यहां पर आएगा 1 प्लस गामा डिवाइडेड बाय गामा -1। ठीक है बेटा, तो जरा इसको सॉल्व करिए। log V3 का वैल्यू जो निकल के आएगा दैट इज 1 प्लस गामा का वैल्यू कितना है? दैट इज 5/3 डिवाइडेड बाय गामा का वैल्यू 5/3 -1। क्लियर? इसको जरा सॉल्व करिएगा, वो आएगा बच्चा 1 प्लस, ये आएगा ना 5/3 डिवाइडेड बाय दिस इज 5/3 -1। 5/3 -1 आप कैलकुलेट करिएगा बेटा, इट विल बी इक्वल टू 2/3। क्लियर? तो विच इंप्लाइज जो मेरा log V3 है दैट्स इक्वल टू 1 प्लस ये बनेगा ना 5/3 इंटू 3/2। तो यही आपका बच्चा आएगा, 3 and 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट्स 1 प्लस 5/2। एंड 1 प्लस 5/2 आप सॉल्व करिए किसके बराबर है? log V3 इज इक्वल टू 1, दिस इज 7/2। मीन्स जो log V3 है, log V3 का वैल्यू मुझे कितना निकला? वो मुझे निकला 7/2। लेकिन क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा जाता है? मुझे क्वेश्चन में पूछा जाता है आप वैल्यू निकालिए 2 log V3 का। 2 log V3 का मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है, मुझे वैल्यू किसका निकालना है? 2 log V3 का। अब बताओ log V3 का वैल्यू कितना है बच्चा? log V3 का वैल्यू 7/2 है, तो 2 log V3 की जगह 7/2 लिखो, 2 and 2 विल कैंसल आउट। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चा क्या आएगा? 7 आएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मीन्स जो वैल्यू मुझे निकालना था 2 log V3 का, वो वैल्यू बच्चा कितना आ रहा है बेटा? दैट्स इक्वल टू 7। तो बच्चा लोग अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस सीरीज का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।